Morning, church. Today we celebrate Thanksgiving Sunday, and also today is the last Sunday service of this year. So let us be thankful to God for this year, and let's pray for the coming year, that 2021 be a good year. So let's stand up and worship the Lord. He is the Lord, and He reigns on high. He is the Lord, spoken to darkness, created the light. He is the Lord, who is like unto Him, never ending in days. He is the Lord, and He comes in power when we call on His name. He is the
कभी नहीं छोड़ते पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि पिता आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ होती है पिता, और हम आपके नाम को ऊंचा उठाते पिता, क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं पिता। हम धन्यवाद करते पिता, आपकी करुणा आपकी दया हमेशा हमारे लिए नई होती है पिता। हम धन्यवाद करते आपकी उस महान प्रेम, उस बलिदान के लिए पिता। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते पिता इस स्तुति आराधना के द्वारा, क्योंकि आप ही उसके योग्य हो पिता। हम धन्यवाद करते पिता। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा
let's keep worshiping as we आइए परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे हम just worship. Lift up your hands. अपने हाथों को उठाएंगे। Bible says, when 2 or 3 gathered in my name, बाइबल कहती है कि जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, Christ says, I am present. परमेश्वर बोलते हैं कि मैं वहाँ पर मौजूद Today He हूँ। is here today. आज यहाँ पर वो मौजूद है Like our expectation today. कि हमारा जो उम्मीद है आज Christ is here. कि परमेश्वर यहाँ पर He रहकर is भी walking in our midst. वो हमारे बीचों बीच चल He रहे is हैं, touching hearts, वो हमारे हृदय को छू रहे हैं Lord, and He is healing today. और वो आज हमें चंगाई दे रहे हैं। He परमेश्वर can do something today in वो your life आज अद्भुत कार्य आपके जीवन में करते हैं because He is God. क्योंकि वो परमेश्वर है, He is in our midst वो today. हमारे बीचों बीच है। When Jesus was walking 2000 years back, और जब यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आए थे like people were listening to Him, और जब लोग वो सुन रहे थे उनको like God was close. कि परमेश्वर बहुत ही नजदीक When था God is in our midst today, और परमेश्वर जब हमारे बीच में है and we want to give our ears to God, और हमें अपना कान देना चाहिए, we want to listen what the Spirit has to speak to हमें us. सुनना चाहिए जो पवित्र आत्मा क्या बोलना चाहता Bible है। says there's a voice from behind the pulpit, और जो है बाइबल कहती है कि पुलपिट के पीछे से एक आवाज है and we know that voice comes from God. और हमें मालूम है कि वो परमेश्वर का आवाज वहाँ से No आती है word comes from man, और कोई भी शब्द मनुष्य से नहीं आ सकता and we believe, we come with an expectation और हमें उम्मीद है और हम ये उम्मीद से आए हैं आज प्रभु, because God speaks to us. क्योंकि परमेश्वर हमसे बातें He करते हैं stirs our faith. और वो हमारे विश्वास को He और जगाते हैं, encourages us. वो हमें प्रोत्साहन He देते हैं, builds us up वो हमें बनाते हैं और because we know what? क्योंकि आपको मालूम है ना, We come with an expectation क्योंकि हम उम्मीद से आए हैं आज सुबह, because God is going to speak to us, क्योंकि परमेश्वर हमसे बातें करने वाले हैं। and it's amazing. ये अद्भुत है When a church has this kind of expectation, जब चर्च का ऐसा उम्मीद रहता है God does और miracles. परमेश्वर वहाँ पर चमत्कार करते हैं God does powerful things. और परमेश्वर सामर्थ भरा चीज कर सकते हैं And we pray for a word of God revival. और हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन का बेदारी आए। Lord, we thank you. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, Lord, speak to us this morning. परमेश्वर हमसे बातें Thank कीजिए you आज। for opening up this opportunity for धन्यवाद us, हमें ये मौका दिया यहाँ पर आने के लिए that we could worship you early in the morning. ताकि हम इस सुबह सुबह आपकी स्तुति आराधना करें Lord, प्रभु। we thank you. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, Lord, give us a beautiful service. खूबसूरत सभा दीजिए प्रभु हमें, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन आमीन। Okay, good morning, church, and welcome to our Sunday morning service. सबको नमस्कार, सबका स्वागत है यहाँ पर इस So, can we give God a big hand? हम परमेश्वर को जोरदार ताली दें। It's amazing. Yes, It's awesome yes. to see all of you. ये बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबको Okay, देखकर and let's have an expectation. कि आइए हम उम्मीद करेंगे परमेश्वर से। Okay, today we have a wonderful service. और आज बहुत ही खूबसूरत सभा है Okay, we have some amazing और messages. बहुत ही अच्छा संदेश है। Okay, today is also our last Sunday service in this 2020. आज ये साल का जो है 2020 का आखिरी सभा है Okay, do you know that we never even thought how soon 2020 passed? और हमें मालूम ही नहीं, हम मालूम ही नहीं पड़ सके No, we began with the first service and we are coming to the end of the service. शुरुआत की पहले सभा से और आखिरी में आ गए डायरेक्ट। Okay, but what's amazing is what a way to begin a new year. और कितना अच्छा बढ़िया तरीका है कि हम नए साल का शुरुआत Okay, कर so सकते with Bible College. हैं। और बाइबल कॉलेज के Okay, द्वारा remember we spoke on Sunday, but before that, few announcements. 31st is our Christmas Eve service. New Year Eve service. और 31st को न्यू ईयर सर्विस है शाम Okay, को। so don't forget, it's going to be at 6:30 right here. और जो है 6:30 बजे यहाँ से शुरू Okay, we होगी। have some amazing thing. It's going to be also a candlelit और service. जो है कैंडल सर्विस भी रहेगा ये। Okay, and also 26th January we are planning for a church picnic. 24 जनवरी को चर्च Okay, पिकनिक so भी कर we'll रहे give you हैं। more details on that. और Okay, उसके block बारे में those और अधिक dates. One of the जानकारी। reasons we give you the dates so that you can block that. और पहले ही डेट इसलिए देते हैं ताकि आप तैयार रहे उसका Okay, उसके लिए, so that's good that you don't plan any weddings that day and you know, ताकि आप कहीं पर you जा don't नहीं get सके married that day and या फिर शादी भी। okay, that's good. Okay, it's a Bible college announcement. बाइबल कॉलेज Okay, quickly. Okay, we said it about it. Okay, on Mondays will be a foundation class in Palghar. पालघर में सोमवार को फाउंडेशन क्लास Okay, रहेगा। remember we're beginning a new church planting work in Palghar. नए चर्च प्लांटिंग पालघर Okay, में so शुरू it's going to करेंगे be a class there.
वहाँ पर and ये there'll be क्लास and followed by an outreach. और वहाँ पर फिर बाद में क्लास के बाद आउटरीच रहेगा। Okay, and then also on Tuesday I'll be teaching Hebrews and general epistles. फिर मंगलवार को पास्टर किशोर हिब्रूस और Okay, that's जनरल going to be एपिसोड्स in पढ़ाएंगे। English. Okay, both the classes would be in English. दोनों क्लास इंग्लिश में And रहेगा। then we also have online classes this semester. ऑनलाइन क्लास भी रहेगा ये Okay, सेमेस्टर so we में। have foundations on Monday evening 6:30 to 7:30. और जो है फाउंडेशन जो है शाम को 6:30 बजे से रहेगा। Okay, on Saturday we have 2 classes. शनिवार को 2 क्लास Okay, you रहेगा। know what is online classes? You can watch from your home, but during this time. और जो है ऑनलाइन क्लास में जो है आप ये समय पर घर से आप देख सकते हो Okay, क्लास को। 4 to 6 p.m. is a 4 से 1st, 6 2nd, बजे। 3rd John and Book of और Revelation. पहले दूसरा तीसरा यवना और And on रेवलेशन। Saturday 6 to 8 p.m. will be Life of David by Pastor Shibeli video class. शनिवार को जो है शाम को 6 से 8 शिबेली क्लास पढ़ा रहे। Okay, it's a David wonderful के class. जीवन के Life बारे में। principles from the life of David. और बहुत ही जीवन का सिद्धांत जो है Remember, डेविड God के called him जीवन a से man after his own heart. कि परमेश्वर ने उसे अपने हृदय से रखने वाला व्यक्ति Okay, so I बताया। encourage you to enroll yourself. Okay, तो आप- you register before 31st, you get a special और discount. जो है अपने Okay, आप it's को 350 rupees per पंजीकरण subject. कर लीजिए 31 दिसंबर से पहले। So today what we're ताकि going to डिस्काउंट do मिले। is, okay, today we're going to have 2 special speakers. तो आज 2 खास प्रचारक Okay, so we'll have 2 introduction messages followed by a wonderful message. Okay. वो इंट्रोडक्शन मैसेज Okay, है। so let's welcome our man. Okay, beginning with Pastor Chandra. Can we give him a big hand? Okay, just give him 2 seconds to get his Bible from there. Okay. पिछले साल पास्टर किशोर ने मुझे एक शीर्षक दिया था, आप जो है थैंकफुलनेस धन्यवाद के ऊपर आप कुछ बोले, लेकिन 12 घंटा रहते हुए पास्टर किशोर ने बोला कुछ और बता। तो ये पिछले साल का जो है वही संदेश में बता रहा हूँ, इजी है बट ये बहुत ही करीब है मेरा ये संदेश मेरे लिए खास तौर से, इसलिए आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस वचन को आशीष दीजिए, अभिषेक कर मुझे और मेरे द्वारा हम सबसे बातें कीजिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं लूका का 17वां अध्याय और मैं वचन 11 से 19 तक आपका लक्ष्य केंद्रित करना चाहता हूँ। मैं उसमें समय ना देते हुए जो है मैं कुछ ही वचन पढ़ूंगा। वचन 12 से, किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु स्वामी, हम पर दया कर। और उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। ये कोढ़ी लोग देखा जाए तो आज की तारीख में क्वारंटीन थे कई दिनों से कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था ऐसा संदेश आया था, प्रियजनों, जब आपको आपके परिवार को अगर समझो कोरोना वायरस हो जाए तो आप कुछ चिंता मत कीजिए, एम्बुलेंस यहाँ पर आएगी आपकी गाड़ी पे। अगर उसको कुछ भी हो जाए आप उन्हें हॉस्पिटल में मिलने नहीं आ सकते, और फिर बाद में जब उनका कुछ भी देहांत हो जाए तो हम ही उसका ये करेंगे। तो इस तरह संदेश आती थी। तो हम वैसे खौफ में जीते थे, डर में, और बोले कि अगर लेके जाएगा तो कई बार ऐसा भी होगा। मेरे एक दोस्त ने वो एक फ़ोन किया, अरे यार इधर वो ऐसा आदमी को लेकर गया, वो फ्रूट वाले को, उसका दाढ़ी बीड़ी बढ़ा था पकड़ के और फिर वो बोले कि वो फिर शाम को लेके आके छोड़ दिया, वो पूरा दाढ़ी बीड़ी साफ था, उसको कोरोना। तो ऐसे घटना घटी है इस क्वारंटीन। लेकिन ये 10 कोढ़ी लोग के बारे में मैं आपका ज़्यादा आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये 10 कोढ़ी लोग जो है क्वारंटीन में थे, उनका कोई उम्मीद नहीं था, उनका कोई भी उम्मीद नहीं था कि वो परिवार से फिर से मिलेंगे, उनका कोई उम्मीद नहीं कि फिर से करियर शुरू होगा, उनका कोई उम्मीद नहीं था कि कोई दोस्त से फिर से मिलेंगे। ऐसे वातावरण में जी रहे थे। उन दिनों में कोढ़ियों का चलने का मतलब क्या है कि डेड मैन इज वॉकिंग, मरा हुआ व्यक्ति जो है चल रहा है, या फिर दूसरे शब्द में देखा जाए तो वो मौत का इंतज़ार कर रहे है ना, उसके ऊपर दफ़ा 302 लग चुकी और वो मरने ही वाले मर। और कोढ़ का बीमारी के बारे में आपको तो सबको मालूम है। कोढ़ का बीमारी का मतलब क्या है कि वो एक पाप की तरह ही है,
उससे क्या होता है, हमारे शरीर जो है क्या होते हैं, धीरे धीरे जो है गलने लगते हैं, और इतना ऐसा गलते कि हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा। हाँ, धीरे धीरे हमारा उंगली चली जाए, जिसपे एक टाइम में नेल पॉलिश लगती थी, अब वो उंगली नेल नहीं रहा, फिर धीरे धीरे बाल गया। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उसके शरीर में वो कोड़ आ गई, तो वो लोग जब वो रात को सोते हैं वो क्वारंटीन कैंप में, तो क्या होते हैं, चूहे लोग आके उसके शरीर को खा लेते हैं। तो ये उन्हें एहसास भी नहीं होते, ये कोड़ी लोगों को, क्योंकि शरीर को खाया जा रहा है और उन्हें मालूम नहीं, और ऐसी स्थिति में थे। तो ऐसी स्थिति में जो है, लेकिन उनका सब जगह नज़र था, जैसे कि कोरोना वायरस में हमारा नज़र भी न्यूज़ के ऊपर है, कब वैक्सीन आएगी, कब वैक्सीन आएगी, उसी तरह नज़र था उनका भी। जैसे कि उन्होंने मैं बोलना चाहता हूँ कि लूका का 5वां अध्याय और मत्ती का 8वां अध्याय का ब्रेकिंग न्यूज़ उन्होंने सुना था कि यीशु मसीह ने जो है कोड़ियों को चंगाई दिया। तो वो लोग इंतज़ार कर रहे थे, जैसा वो विधवा स्त्री, वो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का खून ये बीमारी थी, वो इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन वो लोग जैसे ही आए, यीशु मसीह आए, तो उन्होंने बोला कि हम पर दया कर, हमें शुद्ध कर, क्योंकि उन्हें पहले से जानकारी था कि ये जो है मसीहा है। यशायाह का 35 और 53वां अध्याय में जब मसीहा आएगा तो कोड़ियों को शुद्ध करेगा और वो जो है मरा हुआ को जिंदा करेगा, ये उन्हें पता था, ये इसके लिए इंतज़ार में थे। और कितना आश्चर्य की बात है कि एक आशा नहीं थी, एक ऐसा परिस्थिति थी कि जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं थी, आशाहीन से आशा में बदल गई उनकी। जैसे यीशु मसीह ने बोला कि जाओ, और वो लोग चले गए। क्योंकि दूसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ वचन 14 का ये पार्ट में, कि उसने उन्हें देखकर कहा जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ, बस इतना ही। और विश्वास क्या है हमारे, सुनने से, वचन सुनने से आते हैं। और जब मनुष्य का पूरा ताकत 56 इंच जब कम हो जाते हैं, तब क्या शुरू होते मालूम है क्या? विश्वास। क्योंकि जब तक ताकत है शरीर में, विश्वास नहीं रहती है, विश्वास नहीं आते। ताकत है कि शरीर मजबूत है तो विश्वास नहीं आते। तो जब खाली हो जाते तो क्या होते हैं? विश्वास आती है, और परमेश्वर वहाँ से काम शुरू करते। फिर बाद में बी पार्ट 14 का बी पार्ट में पढ़ना चाहता हूँ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए, है ना, और वो फिर से अच्छे हो गए। अभी उनके पास एक उम्मीद है कि वो लोग जो है, अभी उनको चंगाई मिली है, उनको आज़ादी मिली है, फिर से वो एक आशा मिली है, फिर से वो अपने परिवार को मिल सकते हैं, फिर से वो अपना नया जीवन शुरू कर सकते हैं। ये उनके पास उम्मीद है, मसीह आएगा तो। और ये उन्हें मालूम पड़ा। और लेकिन बहुत अद्भुत घटना यहाँ पर घटी, जैसे कि वचन 15 में। अब क्या होते हैं वचन 15 में, तब उसने उसमें से एक, यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। ऊंचा शब्द से, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर जो है पहला था। ये मायने रखते कि वो ये नहीं देखा कि मैं जाके याजक को दिखाऊं, या फिर मैं जाके अपने बच्चों से मिलूं, या फिर मैं जाके फिर से मेरे बॉस को हाय बोलूं, रिज्यूम दे दूं पहले से। वो ये सब नहीं सोचा, लेकिन उसने ऊंचे शब्द से पहले ही आ गए और वो बोला कि वो नीचे गिरकर जो है दंडवत करने लगे। और इसीलिए जो है संडे सर्विस हमारा इधर ही ख़त्म नहीं होती। जब हम स्तुति आराधना में आते हैं, यहाँ से जब हम लोग जाएंगे तो पूरा हफ्ता हम वही स्तुति आराधना में रहेंगे, है ना। पूरा दिन, पूरा हफ्ता हम स्तुति आराधना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही उपस्थित नहीं, हम जहाँ जाएंगे वहाँ हम उपस्थिति में आ सकते हैं परमेश्वर के। ये हम पर मायने रखते कि हम अपने, क्योंकि पहले तो सुनिए का 5:18 में बोलते हैं कि बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह की यही इच्छा है, हर बातों में, कोई भी इसमें नहीं। और इसीलिए भजन संहिता 100वां अध्याय और वचन 4, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो, उसके फाटकों में। और इसीलिए भजन संहिता का 50वां अध्याय वचन 23 और ए पाठ, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाना मेरी महिमा करता है।
धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। और इसीलिए हमारे जब भी हम इस चर्च में, तो ये सब मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं, आई एम जस्ट, मैं सिर्फ आपको उत्साह कर रहा हूँ कि धन्यवादित होना। कि एक बात बोलना चाहता हूँ कि साइंटिफिकली ये प्रूवन है, और फिर बाद में आत्मिक तौर से भी, जो व्यक्ति जो है धन्यवादित नहीं है, उसका प्रेम जो है परमेश्वर के प्रति ठंडा हो सकता है। इसीलिए हमारा मुंह पहला निकलेगा जब से कोई भी शब्द, वो जो है परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और क्योंकि अगर हम धन्यवाद नहीं देंगे तो ये कहावत है, क्योंकि हम बोलेंगे गुलाब में तो कांटे हैं, लेकिन आप धन्यवाद देंगे तो आप बोलेंगे कांटे के अंदर गुलाब है। वाह वाह। लेकिन आखिरी ख्याल, ये जो परमेश्वर बोला कि आखिरी 16 वचन में, क्या वो 9 जन जो है चंगाई नहीं पाए क्या? और वो तो यहूदी लोग हैं और तुम तो सामरी है, क्या वो लोग 9? और कभी कभी हम धन्यवाद नहीं देंगे तो परमेश्वर का मुंह जो है खुला का खुला रह सकते। क्या वो 9 उन्हें चंगाई मिला नहीं? परमेश्वर पे अचंभित होगा अगर हम धन्यवाद नहीं देंगे। यहाँ पर मैं नहीं चाहते कि इस 9 क्या बोलते हैं कोड़ियों के साथ क्या हुआ। वो लोग हो सकते हैं कि हर साल मिलते रहेंगे, हर साल एक दूसरे के साथ संगति करते रहेंगे, और उनको ये भी मालूम था कि मसीह ने उन्हें चंगाई दी है, लेकिन वो मसीह कौन है व्यक्तिगत तौर से वो जान नहीं सकते। और ये 9 कोड़ी की तरह समान के लोग आज हमारे समाज में है। कुछ लोग धन्यवादित नहीं होते कुछ चीज़ों के लिए, वो संतुष्ट नहीं होते। ये तो हम लोग कितने संतुष्ट है कि हम लोग पहला सभा में शुरुआत किए और आखिरी सभा में भी आए। धन्यवाद। जैसे कि एकदम उत्पत्ति का किताब खोला और डायरेक्ट रेवलेशन की किताब में गए। हमें पहले से मालूम है कि हम मैच जीत चुके हैं, हमें सिर्फ जाके अभी कुछ भी कैसे भी खेलना। आमीन। थैंक यू। आइए स्वागत करते हैं क्रिस्टोफर जी का। I asked many people, how was the year 2020? मैंने बहुत लोगों को पूछा कि कैसा था आपका 2020? And the immediate response was, it was the worst year of my life. और वो बोलते कि मेरा सबसे बेकार साल था मेरा जीवन का। But thank God we are all alive. लेकिन धन्यवाद हो कि हम सब जीवित हैं। And let's praise God for that. आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं इस बार। Today we celebrate Thanksgiving Sunday. आज जो है हम धन्यवादित का जो है रविवार बनाते हैं। And in many countries when say Thanksgiving Sunday, और बहुत सारे देशों में जब वो धन्यवादित का इतवार रहते हैं, what they do is they have a turkey meat. और वो जो है टर्की का जो है and lot of good food to eat. और बहुत सारे और भी अच्छे खाने रहते हैं। But we don't celebrate as the world does. लेकिन हम दुनिया की तरह जो है ऐसा जश्न नहीं बनाते। We celebrate by giving thanks to God for what He has done in our life. लेकिन हम जो है परमेश्वर को धन्यवादित करके कि उसने परमेश्वर ने क्या महान कार्य किया हमारे जीवन में, उस तरह बनाते हैं। Sometimes when you are traveling on a road, कई बार हम जो है रास्ते पर चलते रहते हैं, and a car is about to hit you, जैसे कि कार जो है आपको ठोकर मारने वाली है, and somebody stops you at the right time, लेकिन कुछ लोग आपको सही जगह पर जो है रुका देते हैं समय पर, and then you say thank you God. और हम जो है धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर को। So we should not be thankful to God only at a particular time. और हमें ऐसा नहीं कि वही वक्त पर या फिर कोई खास समय पर ही धन्यवाद देना है, But we should be thankful to God each and every day in our life. लेकिन हमें हर दिन जो है हमारे जीवन में धन्यवाद देना है। The Apostle Paul encourages us to thank God every day in our life. पौलुस जो है वो हर दिन जो है बोलते हैं कि हमें धन्यवाद देना है। In Ephesians chapter 5 verse 20, इफिसियों का 5:20 में बोलते हैं, it says, "Give thanks for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ." और जो है धन्यवादित हो कि हमारा पिता परमेश्वर को हर एक चीजों में जो है मसीह के लिए धन्यवाद हो। Also the Bible commands us to give thanks. और जो बाइबल भी जो है आज्ञा देती है कि आप धन्यवाद दो। Give thanks appears in the Bible over 128 times. 128 से ज्यादा बार जो है बाइबल में धन्यवाद देने के बारे में लिखा गया है। So as a Christian, we all need to give thanks to God.
तो एक ईसाई होने के नाते हम सबको धन्यवाद देना ही है for who God is कि कौन है परमेश्वर हमारे लिए, and for what God has done in our lives. कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या कार्य किए हैं। So let us see how we can be thankful to God in various different ways. तो आइए देखते हैं कि अलग अलग तरीके से हम किस तरह परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। So today morning when the alarm clock rang, तो आज जो है अलार्म बजी मेरे पास, so did you thank God for another day? क्या आपने फिर से धन्यवाद दिया क्या परमेश्वर को और एक दिन के लिए? Really, life has no guarantee. कि हमारे जीवन का कोई भी जो है गारंटी नहीं है, So we should be thankful for each and every day in our life. तो हमें जो है हमेशा धन्यवाद देना चाहिए हर एक दिन के लिए। Also, in many countries, it's not easy to have fellowship time or like how we are meeting in a church. और भी जो है बहुत सारे देशों में हम जैसा मिल रहे हैं अभी उस तरह मिलना भी इतना आसान नहीं है बहुत सारे देशों में। For example, even we like when we were looking for a hall, कि उदाहरण के तौर से जब हम हॉल भी देख रहे थे, it was not really easy to find a hall in Vasai. और ये बहुत आसान नहीं कि वसई में हॉल मिलना भी, But we know it was God behind it, लेकिन हमें मालूम है कि इसके पीछे परमेश्वर है। and we need to be thankful to God for this place. तो हमें वाकई धन्यवाद देना चाहिए कि इस जगह के लिए परमेश्वर को। Yes, we need to be thankful for God providing a place during this time. और हमें वाकई धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे समय पे परमेश्वर ने ये हॉल हमें दिए है। It's a short story about a man who used to be always depressed that God has not blessed him enough in his life. एक कहानी है कि एक व्यक्ति था कि वो हमेशा जो है दुखी रहता था कि वो उसे परमेश्वर ने आशीष नहीं दिए। So one day he went in a drawing exhibition, painting, तो एक दिन जो है वो ड्राइंग का एग्जीबिशन में गया and there were a lot of good artists over और there. बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट लोग थे। And in one place he found one person, he was drawing with his legs. और एक जगह वो गया तो एक व्यक्ति जो है अपने पैर से एक चित्र बना रहा था। And that moment his life completely changed. उस वक्त जो है उसका पूरा जीवन ही बदल गया। He thanked God like that he has given him hands and feet. और उसने वहीं पर परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ने उसे हाथ और पैर दोनों So दिए। at times we can be like that person. और वक्त आते तो ऐसा भी हम वो व्यक्ति की तरह हो सकते We हैं। can always complain about the things in our life. और हम हमेशा जो है शिकायत कर सकते हैं परमेश्वर से कि And कुछ we चीजों may की। forget what God has blessed us with. और हम भूल सकते हैं कि परमेश्वर ने कितना आशीष दिया है हमें। For example, even when Jesus before taking a meal, और उदाहरण के तौर से परमेश्वर जो है जब उन्होंने वो रोटी ली, every time he took a meal, he thanked his father. और हर बार जो है वो जब भी रोटी दाखरस लिए तो उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद किया। So Jesus has set us an example तो यीशु मसीह ने हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण छोड़ा है that we need to be thankful to God कि हमें भी जो है परमेश्वर को धन्यवाद ही देना for चाहिए each and every blessing, हर एक आशीषों के लिए। whether it is a small blessing or whether it's a big blessing. छोटा आशीष है या बड़ा आशीष है, हर एक चीजों में आशीष हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। Also, when we are going through problems in our life, और जब हम जीवनों में जो है समस्या से भी जाते हैं, sometimes we easily give up कई बार हम आसान तरीके से छोड़ भी देते हैं and we immediately start saying that there is no solution to my problem. और हम बोल सकते हैं कि मेरा तकलीफ का कोई भी इसमें उपाय नहीं दिख रहे। Even though we were Christian for so many years, और हम ईसाई होने के नाते कई सालों से भी है तो भी, and many times we must have said the words that nothing is impossible with my God. और जो है हम बोले भी रहेंगे कि परमेश्वर के द्वारा कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। And we immediately forget God's verses and God's promises. और हम जो है तुरंत भूल सकते हैं परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के वादे। We forget the miracles which Jesus did. और हम भूल सकते हैं कि परमेश्वर ने जो चमत्कार किए, How he fed the 5,000 people कि किस तरह उन्होंने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, with just 5 loaves and 2 bread. कि Two fish. 5 रोटी 2 मछली से। So during our trials, we easily forget what God has done in our lives. कि परिस्थितियों में हम आसान तरीके से भूल सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या कार्य किए। So let us learn to trust God, तो क्यों ना हम सीखे परमेश्वर को किस तरह धन्यवाद whether दें, it's our finances, या फिर कोई भी आर्थिक स्थिति है, whether it's a job, या फिर काम है, or family, या फिर परिवार है, or any other thing. या कोई भी और भी चीज। In fact, like we should be happy that we are connected to a church that has a Bible college connected to it. कि हमें वाकई जो है धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे चर्च में बाइबल कॉलेज है
जो कनेक्शन है हमारे साथ। Many people from one state they have to go to another state to learn Bible. कि बहुत सारे लोग जो है अलग एक राज्य से दूसरा राज्य जाते हैं बाइबल कॉलेज पढ़ने। So we need to be really thankful that we have a church which teaches the Bible. कि हमें वाकई धन्यवादित होना चाहिए कि हमें वो ऐसे चर्च में हमें कि जो बाइबल कॉलेज में पढ़ाती है। Also, we need to be thankful to our pastor and all the teachers who are involved in teaching the Bible. और हमें जो है हमारे पास्टर और अलग अलग टीचर जो पढ़ाते हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। The list is very big to thank. और जो है लिस्ट बहुत सारा है धन्यवाद बोलने के लिए। Finally, thank each and every member in our church आखिर में जो है हर एक जो मेंबर है उनके लिए भी धन्यवाद देना who चाहिए, has supported for the work of God. जिन्होंने जो है परमेश्वर का काम के लिए जो है सपोर्ट किया है, Whether it's Sunday school kids, या फिर संडे स्कूल के कार्य होने our दो, teenagers, या फिर हमारे जवान बच्चे our youth, और जो जवान लोग हैं and each and every one of और us. हर एक लोग, That we should be thankful that we have a church which is a one big family. कि हमारा ऐसा चर्च है जो हमारे सबसे बड़ा एक परिवार है, इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। So, as we this is the last Sunday service of this year. कि ये जो है आखिरी सभा है हमारा इस साल का, So let us be thankful to God कि क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इसमें भी, for each and every blessing. हर एक जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी। Let's pray. ये प्रार्थना करते हैं। Dear Heavenly Father, प्रिय पिता परमेश्वर, on this Thanksgiving day, और इस धन्यवाद के दिन पर we want to thank you, Lord, for each and every blessing in our lives. हम जो है हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं आपको परमेश्वर। We want to thank you, Lord, for another day, और परमेश्वर और एक इस दिन के लिए भी धन्यवाद देना for चाहते हैं, our family, हमारे परिवार के लिए, for our church, हमारे कलीसिया के लिए, for our friends, हमारे दोस्तों के लिए, for food on the table, और जो मेज के ऊपर खाना आप देते हो रोज, for health and happiness. और हमारा तबीयत के लिए और खुशी के लिए प्रभु। Thank you for teaching us during our trials. और धन्यवाद इस परिस्थितियों में आपने हमें सिखाया है, Thank you for helping us to grow during our trials. और धन्यवाद कि आपने इन परिस्थितियों में हमें बढ़ाया है प्रभु। Once again, Lord, we want to thank you, Lord, for everything. फिर से जो है हम धन्यवाद देना चाहते हैं हर एक चीजों के लिए प्रभु। In Jesus' most precious name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। What an amazing messages, isn't it? हाँ, Hey, can अच्छे you give him a संदेश। bigger hand? क्यों ना जोरदार ताली दें। Beautiful. I'm खूबसूरत really है, sitting there and enjoying every portion. हर एक जो परमेश्वर का मजा मैं खुद Wow, ले रहा that's था, powerful. Like और बहुत ही Thanksgiving. सामान करा। You know, and the lepers, that story, I like the way how we brought it to this current situation. और जो कोड़ियों का जो है किस तरह जो है मैंने वो कोविड से जोड़ा है, You know, the list goes on when it comes to Thanksgiving. और जो है लिस्ट जो है बढ़ते ही जा सकते हैं जब हम धन्यवाद देंगे You know, a परमेश्वर को। person who's thankful is always having a peaceful heart. और जो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसका हृदय Because हमेशा you know what, when शांति you are रहती है। thankful, you have nothing to boast about you. और जब आप धन्यवाद देते हो तो आपको घमंड करने के लिए कोई भी चीज नहीं रहती। You know that, like, imagine, like, forget about many things. Every day God gives me air to breathe. कि परमेश्वर जो है हमें हर रोज जो है हमारे लिए हवा देते हैं ताकि हम Imagine श्वास God ले सकें। decides to stop for a minute. सोचिए परमेश्वर एक पल के लिए वो हवा बदल The world कर is देगा over. कि दुनिया खत्म हो जाएगी, But there's so much to be thankful. लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसको धन्यवाद दे You सकते know, हैं। really amazing. I really love the messages. और Thank you, बहुत ही thank अच्छा you, संदेश है thank you, Christopher and Chandra. धन्यवाद कृष्ण। Okay, so we don't have an offering message. Okay, I encourage you to give the offering. तो जो है ऑफरिंग के बारे में संदेश नहीं है, मैं प्रोत्साहन करना Okay, चाहता हूँ remember आप what दीजिए। Newton said on 31st to 24th night. और न्यूटन ने जो है 24 तारीख को क्या बोला याद कीजिए, And just give generously. और जो है उद्धारता You know what से the दीजिए। message we said on 24th night? When we are thankful, we are generous. और जब हम जो है धन्यवादित होते हैं तो हम उदारता से देते हैं। Okay, so and also as you are giving offering, why don't you talk to your neighbor about both the messages? और जब हम जो है दान देंगे तो अपने पड़ोसी से दोनों संदेश के बारे में बात And करेंगे just talk about like what is something that God spoke to you. कि ऐसा बात करेंगे परमेश्वर ने किस तरह मुझे Okay, छुआ and है, the worship team can और be ready वर्शिप for की बात this. करेंगे। Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, beautiful.
open your Bibles to Galatians. और गलतियों की किताब पढ़ेंगे। Okay, and then Habakkuk. You know where is Habakkuk? How many of you know where is Habakkuk? Come on, tell me. Who's going to tell me? Kalani, where is Habakkuk? Habakkuk is in the Bible or is in heaven? So Christopher was saying for Thanksgiving, like the world would have turkey, but we are going to have Karela. Amen. So is it turkey at your home tonight? Or? Karela. Okay, yesterday night we were awake till 2 in the morning. कल जो है हम लोग 2 बजे तक जाग रहे You थे know, and we had some guests, और कुछ मेहमान आए थे, so we went to drop the guests down, तो हम जो है मेहमानों को नीचे छोड़ने के लिए गए and they were not leaving. और वो छोड़ नहीं रहे। Okay, and I have to prepare my message, put it in paper. और जो है मुझे संदेश बनाना था, पेपर में लिखना So था, then finally at 12 they decided to leave. और आखिर में 12 बजे वो फैसले किए कि वो And जाएंगे। as they were leaving, another guest came in, और जैसे ही वो जा रहे थे और एक मेहमान आ गए and that guest said, "Let's have dinner." और बोले कि चलो हम खाना खाते हैं। So we went for a dinner. फिर हम खाना खाने We गए reached home by 1:30 in the morning. और जो है 1:30 बजे रात को जो है हम घर पे You पहुंचे। know, and morning I was putting the things, the message into, early morning. तो सुबह जो है मैं संदेश बना I felt very fresh this morning as I got up, और मुझे बहुत ताजगी in महसूस spite हुई। of being awake late night. और ज्यादा रात भर मैं जगकर भी मुझे ताजगी Like महसूस that's हुई। what God does, isn't it? You God eat quickens permission the करते। spirit. परमेश्वर जो है हमें Okay, इसे ताजा keep करते। standing. I want you to just keep standing. मैं for a चाहता while. हूँ कि आप बहुत देर तक खड़े Okay, रहो। so that's amazing. Which chapter we said? Galatians. Okay, Galatians. गलीशियों की किताब Okay, okay. I took the old Bible. मैंने पुराना बाइबल फिर से निकाली। Okay, I like to change Bibles every year, हर बार जो है हर साल मैं बाइबल बदलना पसंद करता हूँ। but Galatians is missing in this Bible. गलीशियों का किताब नहीं। Is there in your Bible? Yes. Okay, my God. Sometimes you don't just get the verses. Okay, Galatians chapter 2. और गलीशियों का दूसरा अध्याय Okay, verse 16. 16वां वचन। Nevertheless, knowing that a man is not justified by the works of the law, but I like the buts in the Bible, isn't it? तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर Okay, turn to your neighbor and say, I'm not justified by the law. और जो है अपने पड़ोसी को बोलिए कि मैं जो है व्यवस्था के कामों से नहीं होता But. लेकिन Say, but, okay, through faith in Jesus Christ. परंतु केवल मसीह यीशु पर विश्वास करने Okay, के I'm द्वारा justified because of Jesus Christ. और जो है ये मेरा जो है धर्मी ठहरता हो यीशु मसीह की वजह से। And verse 20 20वां वचन and part B. बी पार्ट उसमें It says, I now live in the flesh. Now I live in the flesh. I live by the faith in the Son of God. और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, Who loved me and gave himself for me. जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। So I live in this flesh, और जो है मैं इस शरीर में जीता हूँ, but I live by faith in whom? लेकिन मैं किसके विश्वास के अंदर जीता हूँ? My own faith? मेरा विश्वास से No. नहीं, But faith in? और लेकिन विश्वास किस पर? Whose faith? किसके विश्वास पर? Christ's faith. मसीह के विश्वास पर। Your faith and my faith will take nowhere. और मेरा विश्वास और आपका विश्वास किधर भी हमें लेके नहीं जा सकती। But our faith in his faith. लेकिन हमारा Christ. विश्वास उसके मसीह के विश्वास पर हमें। Okay, so one more verse. और एक वचन In Habakkuk chapter 2 verse 4. और हबक्कुक का दूसरा अध्याय और चौथा वचन। But the righteous will live by his faith. I like that.
परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। Okay, his faith, okay, Christ's उसका faith. No, मसीह का विश्वास पर। the righteous still will live by his faith. धर्मी जो है उसके विश्वास के ऊपर Okay, जीवित that was रहेगा। actually, that's amazing. So ये let's pray. बहुत ही अद्भुत है। Pastor Chandra, you want to pray? आइए प्रार्थना करते हैं इस संदेश के लिए। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु इस वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि हम तेरे विश्वास पर जी सकते हैं प्रभु, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है प्रभु। अभिषेक कर पास्टर किशोर को और उनके द्वारा हम सबसे बातें कीजिए। यीशु Amen. मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen and amen. You can be seated, yeah. बैठ जाइए। Okay, let's be. So this message, what I'm going to speak. तो ये जो संदेश जो मैं आज प्रचार करने Okay, वाला I titled this message as "Is Faith." हूं, और जो है मैंने इसका शीर्षक ये रखा है कि उसका विश्वास। Okay, this is like an introduction to what I'm going to speak on 31st night, and also would be on the 3rd January. ये जो एक परिचय का संदेश है जो 31 दिसंबर और 1 जनवरी के Okay, I'm वक्त praying that God would lead towards these messages. और Okay. मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर इसमें अगुवाई करे इस संदेश पे। Okay, so this morning as we end 2020, जैसे कि इस सुबह जो हम आखिरी 2020 में हैं, okay, one of the things to be considered, एक चीज जो हमें सोचना है that is God's faithfulness. कि परमेश्वर का विश्वास Do योग्यता। you believe? Do you agree with me? क्या आप सहमत हैं मुझसे Okay, God's faithfulness towards each one of our lives. कि परमेश्वर का विश्वास योग्यता हर एक लोगों का। I think on 31st night we'll hear different people sharing testimonies. और हम जो है 31st नाइट को जो है अलग अलग लोग अपने अपने गवाही को And बताएंगे we'll hear the testimonies which confesses the faithfulness of God. और हम देखेंगे कि ये लोग जो है अपने विश्वास के द्वारा जो है कैसे गवाही बताएंगे उसका विश्वास योग्यता को, Because Christ is always faithful to you and me. क्योंकि मसीह हमेशा विश्वास योग्य रहा है मेरे लिए और आपके लिए। So when I think about God's faithfulness, जब मैं विश्वास योग्यता परमेश्वर के बारे में सोचता हूँ, it means God is full of faith. इसका मतलब है कि परमेश्वर पूरी तरह विश्वास से भरा है And it comes to me by grace. और वो मुझे जो है अनुग्रह के द्वारा आती है And I just be a receiver of His faithfulness. और मैं जो है ग्रहण करने वाला बन जाता हूँ उसका विश्वास योग्यता। Remember, I am not faithful because of I want to be faithful. और याद रखिए कि मैं विश्वास योग्य इसलिए नहीं कि मैं विश्वास योग्य हो करके, Okay, I am not loyal because of my own loyalty. और मैं इसके लिए जो है खरा नहीं हूँ कि मेरे खरापन की वजह से, But I am receiving from the faithful one. लेकिन जो है मैं विश्वास योग्य व्यक्ति से मैं ग्रहण करता हूँ। Okay, whatever I receive, I become. और जो भी मैं उससे ग्रहण करता हूँ उसके जैसा बन जाता हूँ। If I receive grace, I'll be a gracious man. अगर मैं जो है अनुग्रह पाता हूँ तो मैं अनुग्रहकारी व्यक्ति No, बन if जाता I हूँ। receive love, I'll be loving towards people. अगर मैं प्रेम ग्रहण करता हूँ तो मैं लोगों से प्रेम करता रहता And in the same way, when I receive God's faithfulness, I remain faithful. हूँ। और उसी तरह जो है मैं जो है विश्वास योग्यता को ग्रहण करता हूँ तो मैं भी विश्वास योग्य Okay, रहता you हूँ। don't remain faithful because of somebody. और मैं किसी और की वजह से जो है विश्वास योग्य नहीं रहता हूँ। Okay, my faithfulness depends upon the one I am receiving his और faithfulness. मेरा जो विश्वास योग्यता है उसके ऊपर निर्भर रखती है जिससे मैं पाया हूँ। Okay, Paul is writing this epistle, the Galatians, to a church which lost their faithfulness in 7 years. और पौलुस जो है ये विश्वास योग्यता का बात जो है ऐसी चर्च को लिख रहे हैं जो 7 साल में ये विश्वास योग्यता खो बैठी है। Can you imagine that? सोचिए, They stopped receiving the grace of God and they moved from the grace of God to another gospel called legalism, and in fact there's no other gospel. सोचिए ये कलीसिया जो है विश्वास योग्यता को जो है ग्रहण करना छोड़ दिया और फिर अनुग्रह को भी अभी जो है वो रूढ़िवादी में जा रही है। Now they're saying, I need to have faith. और अभी बोल रहे हैं कि मुझे विश्वास चाहिए I need to do something. और मुझे अभी कुछ करना I पड़ेगा need to perform to become something. और मुझे अभी कुछ करना पड़ेगा कि मैं कुछ बनूं। Are you with me today? मेरे It's साथ going to be a आप very good message. Stay with me. वो You enjoying it? संदेश में No, and Galatians moved away from being a receiver from the grace of God. और गलीतियों चर्च जो है वो हट गया था वो परमेश्वर के अनुग्रह को पाने में। So Paul is writing to Galatians and says, man is not justified by law, my dear friends. और जो है पौलुस लिख रहे कि एक व्यक्ति जो है उसका इस तरह जस्टिफिकेशन नहीं होते कि वो क्या ग्रहण करते हैं। Okay, he is not justified by the law, और वो जो है वो व्यवस्था से वो उसका न्याय नहीं हो सकते, but is justified
through faith in Jesus Christ. लेकिन उसका जो है न्याय इस तरह होता है कि वो मसीह यीशु Can I say something today? क्या मैं कुछ बोलूं क्या आपको? Okay, today we enter heaven by simply believing in the faithful one. आज जो है हम स्वर्ग में जा सकते हैं सिर्फ उसके विश्वास के That's all. इतना ही, Can you imagine? That's all. इतना ही बस। That's all it takes for me to be in heaven. और इतना ही चाहिए मुझे स्वर्ग में जाने के लिए। And Paul is telling them, you're not justified by the law, but you are only be justified through Christ Jesus. और आप जो है धर्मी इसलिए ठहरे हो, आप उसके विश्वास योग्यता के। So today you are living in the flesh, this body, तो आज जो है आप इस शरीर में जी रहे हो, but you live by faith in the Son of God. लेकिन आप जो है वो उसके पुत्र यीशु मसीह के पर विश्वास करके जी। Okay, today like there's a lot of rumors, isn't it? तो आज शायद बहुत सारी खबरें आसपास। Okay, you open the news, you open the newspapers, there's a lot of rumors. और आप जो है कोई भी अखबार खोलिए, कोई भी कुछ भी देखिए, बहुत सारा खबर। Okay, today even in the Christianity in the churches, there's also rumors spread by the devil. और आज भी जो है ईसाई काल में भी जो है अलग अलग चर्च में अलग अलग तरीके का खबरें। Okay, so Satan circulates this message. शैतान जो है ऐसे खबरें फैलाता है। Oh brother, you need to have faith. और वो भाई तुम्हें विश्वास Your faith will heal you. और आपका विश्वास आपको चंगाई देगा। Your faith, you would move here. Your faith. और आपका विश्वास ही आपको हिला। Okay, my faith will not take nowhere. और मेरा विश्वास जो है कहीं पर मुझे लेके नहीं जा सकती। The truth is, my faith will take me nowhere. ये सच्चाई ये है कि मेरा विश्वास मुझे कहीं पर भी लेके नहीं जा सकती। But truth is, I live by the faith of the Son of God. लेकिन सच्चाई ये है कि मैं पुत्र यीशु मसीह के विश्वास पर जीता हूं। Isn't that amazing? है ना ये अद्भुत? No, Habakkuk 2 says, we just read, just shall live by what? His faith. और हबक्कुक का दूसरा अध्याय में बोलते हैं कि उसके विश्वास से हम जीना है। Okay, his faith. I live by his faith. और उसके विश्वास उसके Okay, Tony Evans, a preacher, wonderful preacher. टोनी इवांस बहुत ही अच्छा। Anybody heard him anytime? कोई तो सुना है? Newton, you heard? Okay, he's an amazing preacher. बहुत ही अच्छा प्रचारक है। Okay, he says one story in one of his messages. और एक कहानी बोलते हैं वो एक संदेश में। Okay, he was in a large crusade in Virginia. और वो एक वर्जीनिया में बहुत बड़ा क्रूसेड में वो प्रचार। Okay, at 7:30 they're going to evening. The crusade is going to begin. और 7:30 बजे शाम को जो एक क्रूसेड चालू होने वाली है। And just before, a few hours before, there was a news channel that said there's a storm coming in Virginia. और जो है कुछ ही घंटे पहले जो है वर्जीनिया में बहुत बड़ा तूफान आएगा, आंधी Okay, आएगा। they're all worried. और वो सब चिंता में गए। So 15 pastors gathered under the gathering. और जो है 15 पास्टर जो है एक छत के नीचे आए। Okay, and they started praying. और वो लोग प्रार्थना करने लगे। Lord, if it's your will, परमेश्वर अगर तेरी इच्छा है तो stop this storm. और ये जो है आंधी को शांत कर। And they were praying this prayer. और वो ये ऐसा प्रार्थना कर रहे थे। And in that gallery there was an old lady. और वहीं पर जो है एक बुजुर्ग महिला भी And थी। she was taking it, sweeping and swabbing. और वो जो है वो जगह का साफ सफाई कर रही थी। This is a true story. ये सच्ची कहानी है। She heard them praying. और वो सुनी कि वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। She came to the 15 pastors. वो 15 पास्टर के पास आई वो औरत। Okay, 15,000 people were witness to this story in that crusade. और ये 15,000 लोगों का जो है गवाही है उस क्रूसेड में। You know, she said to these pastors, वो ये औरत ने ये पास्टर लोगों से बोली, I don't like your prayer. और मुझे तुम्हारा प्रार्थना पसंद नहीं आई। Neither your prayer is from God. और या फिर आपका प्रार्थना भी परमेश्वर Can से you नहीं imagine है। telling to the 15 pastors? सोचिए 15 पास्टरों को ऐसा आई औरत। And she said, can I pray? क्या वो बोली कि क्या मैं प्रार्थना करूं क्या? Can I pray? क्या मैं प्रार्थना करूं क्या? And they said, okay, go ahead and pray. वो बोली कि उन लोग बोले कि ठीक है आप प्रार्थना करो। And she began this prayer. और वो ऐसे प्रार्थना शुरू की। Lord, I command you. परमेश्वर मैं तुझे आज्ञा देती हूँ This is your work. कि ये आपका काम है। This is your gospel. ये आपका सुसमाचार This है। is your lost people. ये आपके खोए हुए लोग हैं। It is your job to take care of the storm. ये आपका काम है कि ये आंधी को Isn't that a good prayer? ये है ना अच्छी प्रार्थना। This is my problem. ये जो Like we could go through problems in life. ये जो है हम परिस्थितियों में जाते हैं हमारे। God, this is your problem. परमेश्वर ये आपका तकलीफ है। This financial situation is your problem. ये जो आर्थिक स्थिति आपका तकलीफ है। Because you said you take care
care of my business, I'll take care of your business. क्योंकि मैं तुम्हारे कारोबार का ध्यान रख रहा हूँ, मेरा कारोबार का तुम ध्यान Isn't that good? है ना अच्छी बात। Sometimes we worry so much about our businesses, our problems, our situation. Give it to God. और कई बार जो है हम बहुत सारी परिस्थितियों के ऊपर चिंता करते हैं, क्यों ना हम परमेश्वर को दे Give दें, it to God. It's your job. परमेश्वर को दे दिए, You know, परमेश्वर when का I काम है। go through things in my life, when I go through financial crisis in my life, I said, God, your job, you take care of. और जब हम मैं जो है परिस्थितियों में जाते हो आर्थिक स्थिति से, तो मैं परमेश्वर को बोलता हूँ ये आपका काम है प्रभु, आप Okay, ध्यान दीजिए। this 31st Christopher is going to share a short testimony. I didn't tell him still. Okay. और जो है 31 को जो है क्रिस्टोफर एक गवाही बताने वाले हैं। Okay, but what's amazing in the testimony is we seen God come through. और अद्भुत बात ये कि परमेश्वर उसमें आया है। 2 days back we spoke about something and I said, it's God's job, let God take care of it. और 2 दिन पहले हमने कुछ बातें कही थी, तो मैंने बोला कि ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर को ध्यान And रखना God है took इसका care काम। of it. और परमेश्वर ने उसका ध्यान I रखा। like this woman's prayer. और मुझे ये औरत का प्रार्थना बहुत पसंद है। Like, I want to get married. God, you take care of it. और मुझे शादी करना है, परमेश्वर तू ध्यान रख उसका, It's your business. ये आपका कारोबार है। I'm going to glen the fields of Boaz. और मैं जो है खेत जो पक चुके हैं वहां पे मैं जाऊंगी। Okay, I'll be faithful. I'll be serving the Lord. I'll be singing. I'll be preaching. Whatever God calls you to be, but God will send Boaz in your life. और मैं जो है तेरी कार्य करते रहूंगी, तेरी सेवा करते रहूंगी, लेकिन बोएज को मेरे जीवन में भेजना तेरा काम है That's परमेश्वर। amazing. अद्भुत है। I heard a story. I heard a news that there's a girl which I know from our church. She was more than like many years. She's want to get married. और मुझे अभी हमारे चर्च में ऐसा कहानी सुनी Not है। this church, but एक और बिलीवर्स चर्च में कि No, वो बहुत साल से I शादी was करना चाहती थी। rejoiced that when she said I'm going to get married next week. और मैं बहुत खुश हुआ जब वो ऐसा बोली कि अगले हफ्ते That's में शादी। amazing. You wait, and God makes that happen. और जैसे कि ये अद्भुत है, आप इंतजार करते रहते हो और परमेश्वर होने देते हैं। Okay, and the story goes on that the storm cloud came in that gallery, in that big crusade place. और जो है वह कहानी इस तरह आगे बढ़ती है कि वो जो आंधी आई वो क्रूसेड का जगह तक Okay, ही आई the cloud stationed there and then rotated for some time and moved away from that और place. वो जो आंधी आई वहां तक आई, फिर बाद में वो घूम गई दूसरी जगह पर। Our faith takes us nowhere, और हमारा विश्वास कहीं पर भी हमें लेके नहीं but जाता। my faith in Jesus carries me everywhere. लेकिन मेरा विश्वास यीशु मसीह में मुझे सब जगह लेके Isn't आया that good? है ना। My faith takes me anywhere. Quoted by Pastor Kishore. और जो है मेरा Okay, you can write it down. Okay, my faith takes me nowhere, और मेरा विश्वास जो है कहीं पर भी लेके नहीं जा सकता, but my faith in Him carries me everywhere. लेकिन मेरा विश्वास प्रभु यीशु में मुझे सब जगह लेके। In Numbers chapter 13 and 14, how many of you read Numbers? You know there's a book called Numbers in the Bible. गिनती का 13वां अध्याय 4था And that's अध्याय I'm fun. Okay, it's going to be a good series, maybe a series. I don't know, but I'm just going one day at a time. और जो है बहुत ही अच्छा ये संदेश का Okay, we see God gave the promised land to the nation of Israel. कि परमेश्वर ने जो है वादा किया हुआ जो भूमि है वो इसराइल को God tells the nation of Israel, go take it. और परमेश्वर ने इसराइल को बोला जाकर कब्जा लो, But the leaders, लेकिन जो अगुवे लोग they still doubt. वो फिर भी शंका में आए। Let us choose 12 leaders. क्यों ना हम 12 लोगों को No, चुनें। I'm putting it is very clear. They choose 12 leaders. वो लोग जो है 12 अगुवे लोगों को चुन लिया। Men of God, like this 12 pastors, और no? जैसे कि 15 pastors. ये जैसे कि 15 पास्टर के Okay, 12 leaders. 12 ले Okay, and they go and spy the land. और वो जाकर जो है पूरी भूमि को And देखेंगे they come back. और वो आएंगे They वापस, come back with the report. वो आएंगे अपनी रिपोर्ट को लेकर। Okay, like by the way, what kind of report you give shows your faith. और किस तरह आप जो है जो भी रिपोर्ट देते हैं उसके वजह से आपका विश्वास दिखता है। They came up saying it's a land of milk and honey. वो बोले कि आखिर वो बोले कि वो ऐसा धरती है जहाँ पर दूध बहती है, By the way, जहाँ पर मधु we are बहती है। planning an Israel trip. और हम जो है इसराइल का ट्रिप प्लानिंग कर रहे हैं। Okay, by the way, are you excited? क्या आप सब प्रोत्साहित Okay, हैं? maybe in another 6 months to 8 months. और 6 महीने 8 महीने Start saving your money. अपने पैसे बचाना शुरू Okay, but it's amazing. Okay, they said the land is filled with milk and honey. और ऐसा ये धरती था कि वहाँ पर दूध की और मधु की धरती बहती है। Then they said the word, 3 words, three letters. और उसके बाद 3 शब्द का बात By the बोली। way, these 3 letters are very dangerous. और ये जो 3 शब्द का शब्द है बहुत ही खतरनाक। But
but the people are like giants. लेकिन लोग वहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े, And then they say the cities are walled. और वो बोले कि वहाँ का शहर का जो दीवार जो है, The 7 nations in that city, they are very strong towards us. और जो है 7 देश ऐसा है कि वहाँ वो बहुत ही पराक्रमी Okay, है, and we will be like grasshoppers. और हम उसके सामने कीड़े मकोड़े। Remember in Numbers 13-14 there was a new disease like coronavirus. और जैसे कि गिनती का 13-14 में देखा जाए तो वहाँ पर नया बीमारी आई थी, जैसे Okay, it's called the grasshopper syndrome. और जैसे कि कीड़े मकोड़े के जैसे डर के हिसाब, Okay, say to your neighbor, grasshopper syndrome. और जैसे कि Okay, which killed 2 million people. और उसके वजह से 2 मिलियन लोगों को You're मारा talking गया। about only how many people died in corona? I don't know, but 2 million people died with grasshopper syndrome. और जैसे कि 2 मिलियन लोग उस वक्त मर गए उस कीड़े And मकोड़े, everybody walked over the dead bodies. They didn't even bury them. और सब लोग जो है वो मरे हुए लोगों के ऊपर ही चल कर गए, Okay. दफनाया भी नहीं। And then finally they said something else. If you read the verses, it says the land will eat its own inhabitants. और जैसे कि वो धरती जो है अपना स्वयं का जो है वो जिसको लोग हैं वो, Okay, do you ever seen a land eating you? जैसे कि वो धरती खुद को, By the way, that's what happened to those 2 million people. The land ate them. They were buried there. और जो है वो 2 मिलियन लोगों को वहीं पर दफनाया गया, वो धरती निकल, Grasshopper syndrome. और जैसे कि कीड़े मकोड़े का डर सता। By the way, this confession came from whom? ये किसने ऐसे बात कही, ये कन्फेशन? 10 leaders. 10 लीडर्स, 10 leaders. 10 लीडर से, 10 leaders. 10 लीडर से, Men of God. और ऐसे परमेश्वर के लोग, Diseased by grasshopper syndrome. और ऐसे बीमारी वो जो कीड़े मकोड़े से आए, Sorry state, isn't it? और बहुत ही दुखद। No, it's the last thing to see when the leaders live in grasshopper syndrome. और ये आखिरी चीजें मैं देखना चाहता हूँ कि अगुवे लोग ऐसी परिस्थिति में जीते हैं। But in that 12, लेकिन वो जो उनमें से 12 there were लोग 2 थे, men. I like that 2 men. और जैसे कि 2 ऐसे No, I like that 2 men. और जैसे कि 2 पुरुष ने, Joshua and Caleb. योशुआ और केलेब। The word Caleb is very interesting. Pastor Shibeli says the word Caleb means attack dog. जैसे कि केलेब का मतलब जो है अटैक डॉग, Attack dog in Hindi. No, काटने वाला कुत्ता. Wow, I like that. No, attack dog. Caleb was an attack dog. केलेब जो है हावी होने वाला ऐसा कुत्ता है। He shut the 2 million people's mouth in a moment. और उसने जो है 2 मिलियन लोगों का जो है जुबान उसी तरह। By the way, we need men like that और हमें वैसे लोगों का जरूरत है who would shut the mouth of the grasshopper syndrome. और वो लोग ऐसे जो कीड़े मकोड़े के बीमारी के You know what did he say? क्या बोले मालूम है क्या? These are bread for us in Numbers 14:9. और उन्होंने बोला कि ये हमारे लिए जैसे कि एक रोटी की तरह है। Come on, say it. It's a bread for us. और हमारे लिए वो रोटी की तरह है। I don't know how many of us could say that. और कितने ऐसा बोल सकते हैं? Like my problems is a bread for me. और जैसे कि मेरी तकलीफ जो है वो एक रोटी की तरह है। My trials is like a bread for me. और मेरा जो परिस्थिति है वो भी एक तकलीफ की My तरह है। finances is like a bread for me. और मेरा जो आर्थिक स्थिति है वो भी एक रोटी की तरह है। Pastor Shibeli says sight report is an evil report. और जैसे कि पश्चिमी बोलते कि जो भी देखा हुआ चीज है वो Believer, nowhere in the Bible it says to walk by sight. It says you need to walk by faith. और एक विश्वासी जो है देखकर कभी नहीं चलना है, विश्वास से चलना है। Sight report और देखा हुआ जो रिपोर्ट is an evil report. वो जो है वाकई दुष्ट। No, nowadays so much garbage in the news. और अभी देखा है तो बहुत सारा समाचार में वाकई कचरा। Okay, Satan constantly is throwing his fear. और शैतान जो है डर फैला रहे। Okay, every day. Oh, this disease, that disease, this one, that one, and people, even believers, are scared to death. और जो है अभी हर दिन जो है नया बीमारी का जो है ऐसे ही कचरा फेंक। Like believers live as if Christ is not existing. और जैसे कि विश्वासी लोग भी डर रहे और उसके वजह से ऐसे जी रहे जैसे कि मसीह जिंदा है ही नहीं। No, if we are not careful, या फिर आप जो सावधान नहीं we रहो can become like these 10 leaders और जैसे कि हम ये 10 आदमी की तरह who बन सकते हैं। deceived 2 million people. और उन्होंने 2 मिलियन लोगों को धोखा दिया। Okay, with their words they deceived 2 million और people. उनके शब्दों से जो You know what? As a man and woman of God, can I say this? क्या आप जो विश्वासी लोग हैं क्या क्यों ना मैं आप Discern the voices of God. और आप परमेश्वर का आवाज को पहचानिए। No, you don't want to hear the grasshopper syndrome voices. और आपको जो है ये ऐसा कीड़े मकोड़े का आवाज सुनना नहीं है। I want to hear
a man of God like Caleb speak. और जैसे कि मुझे जो है केलब का जैसा आवाज सुनना है, जिस तरह उसने बोली, The land can inhabit us. Can you imagine? Like the land will eat us up. Can you कि जो imagine? है वो धरती जो है हमें निगल लेगी। Okay, David in the Bible could do so much. और डेविड बाइबल में जो है इतना सारा You know what? Like every David, every man of God need is mighty men. और हर एक लोगों को जो है ऐसा शूरवीर लोग चाहिए। You know, they fear nothing. और वो लोग किसी से डरते नहीं। They are crazy people. वो लोग जो है वाकई I like that, isn't it? Is that good way to live life? और ऐसा जीना अच्छी बात है ना। It says about one of the mighty men. और जैसे शूरवीर लोगों के बारे में बोल रहे हैं। He went to on a snowy night. और जो ठंड भरे दिन में वो गया And he saw a lion in the pit. वो जो देखा कि एक शेर जो है एक खड्डे में है Right down. और एकदम नीचे खड्डे It's में। not hurting him. उसको वो कुछ कर नहीं रहा But he था, jumps into the pit. वो लेकिन वो खड्डे में कूदा। And what he does? क्या करते फिर? He kills the lion. और वो जो है शेर को मार डालते। The lion did nothing to him. वो शेर ने कुछ नहीं किया। Did you ever imagine? Like, lion did nothing. वो शेर ने कुछ नहीं The किया। poor lion is fallen in the pit. और जो वो शेर वो गड्ढे में गिरा था खुद ही। But this guy jumps into that pit लेकिन वो ये व्यक्ति जो है वो खड्डे में गिरते हैं। and he kills the lion. लेकिन वो That's one of the David's mighty men. वो एक ये शूरवीर व्यक्ति है। Okay, Chuck Swindoll says there is a danger in being normal. और जो है चक स्विंडल बोलते हैं कि साधारण होना भी एक खतरनाक Like चीज है। sometimes it's good to be crazy. और कई बार जो ऐसा You know, it's good to be crazy. इसे क्रेजी होना Let भी people call अच्छी you बात you're है। crazy. You're ऐसे- crazy for God. और आप जो है परमेश्वर के वाक्य क्रेजी। Jesus often corrected his disciples. और यीशु ने हमेशा जो है अपने चेलों लोग का वो जो भी He said, "You of little faith." वो बोले कि आप जो कम विश्वास के लिए Actual language is, oh, how little faith you have in me. और वो सही शब्द में बोले तो कितना कम विश्वास है मेरे में आपका। Matthew 6 says, why are you worried about what you will eat and what you will drink? और बोले कि क्या खाओगे क्या पियोगे क्या पहनोगे इस You have little faith. आप ये छोटा विश्वास ही लो। Like Christ, like imagine God provided for 2 million people for 40 years. और देखिए कि परमेश्वर ने 2 मिलियन लोगों को 40 साल तक खिलाया। No shopping malls. कोई भी शॉपिंग मॉल्स नहीं था, Okay, there's nothing there. कोई भी कुछ भी नहीं था। God allowed from the sky for 2 million people. Their shoes didn't worn. Maybe they had a woodland shoe or better than that. No, I don't know what kind of clothes they wore. I don't know. 2 million people for 40 years they lacked nothing. और जो है 2 मिलियन लोग को उनको 40 साल के लिए कोई भी चीज का चाहे कपड़ा जूता कोई भी चीज का कमी नहीं। No, sometimes we become like a crybaby. और कई बार जो हम रोने No, वाले I don't have a shoe for today. और मेरे पास जूता नहीं है आज के लिए। Come walking without the shoe. अब बिना चप्पल का ही आई आप। No, Lord, I don't have this. और मेरे पास ये नहीं पर God has provided, isn't it, for 2 million people? Will He not take for you and me? परमेश्वर ने 2 मिलियन लोगों को सब कुछ दिया, क्या आपके लिए नहीं दे सकते? That's amazing. In Matthew chapter 16, और मत्ती का 16वां अध्याय, Christ fed 5 to 10,000 people with two fish and 5 और loaves. परमेश्वर ने जो है दो मछली 5 रोटी से 15,000 तक You लोग। know, and then after that miracle, and little Peter is shaking on the water. और जो है उस चमत्कार के बाद देखे तो पतरस जो है पानी में हिल रहा था। You of little faith. वो बोले कि तुम कम विश्वास रखते हो। No, like I just put 4 things that why people stop walking in the faith of God. और जो है मैं 4 चीजें लिखा हूँ क्यों जो है विश्वास से चलना बंद कर Okay, are you with me? Another 5 more minutes. Are you enjoying the message? क्या आप सबको संदेश पसंद आ रहा है? और एक 5 मिनट। Good. Okay, anxiety. और जो है Anxiety kills people. और जो है चिंता जो है लोगों को मार डालता है। Anxious for next moment. और भी हमेशा विचलित You रहना। know, I know a person like he's very anxious to to go walk on the road. और जो वो एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ हमेशा वो तैयार रहते कि एकदम He is anxious. He's fearful to walk on the road. वो हमेशा जो है डरा हुआ रहते हैं कि रोड के ऊपर What चलना। if I walk? Some car fellow will come and dash me. क्या होगा अगर समझो मैं रोड पे चलूंगा तो कार आके मुझे ठोकर मारे। Okay, what if I go? One snake will bite me. क्या होगा अगर समझो मैं रोड के ऊपर चलूंगा तो Anxious सांप for आके everything. मारे। हमेशा By the way, the डरा। guy who walked on the Niagara Falls, remember from here to there. और जो नायग्रा फॉल के ऊपर से जो चला व्यक्ति
Okay, he was safe. He walked over Niagara Falls. और वो जो है वह सुरक्षित था, वो नायग्रा फॉल्स के ऊपर चला। But he slipped on a banana peel and died. लेकिन वो केले के चींटे के ऊपर गिर कर Amazing stories, isn't it? Anxious for everything. Are you okay? Anxiety is a danger. Like Pastor Chandra is amazing. He's never anxious. He's always joyful. No, anxious. No, what will happen to my kids? What will happen to my future? What will happen to my job? What will happen to my business? What will happen? What will happen? And anxious. Very soon you'll have diabetes and blood pressers. और यही And your kidneys, you have fire, have troubles everywhere. Anxiety will stop. A believer don't have to be anxious. Just follow the faith of God. एक विश्वासी को इतना चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ विश्वास में। Number 2 is fear. Fear kills people. They fear for everything. दूसरी बात जो है डर Bible quotes many verses on fear not. Fear not. और बाइबल में जो है कई वचन है कि डरो मत डरो। You know, the one inside of me is greater than this world. कि मेरे अंदर जो है वो इस दुनिया में जो है He can face any battle. और वो जो है किसी भी By the way, his history is he never lost a battle. और इतिहास है कि वो अंदर वाला व्यक्ति कभी भी जो है कोई भी युद्ध नहीं हारा। Okay, that's amazing. Fear is also like a syndrome. Like, you know, the third thing is doubt. और जो है तीसरी बात जो है वो शंका का शक Okay, करना। doubt. शक करना। No, ये होएगा या नहीं? Like, if we start morning service, people will come or not. और जो है Will they get up? I'm just throwing my thoughts. Okay, doubt. सुबह शुरू करेगा तो वाकई Is लोग Jesus really there? Thomas, you doubting Thomas? क्या वाकई यीशु मसीह वो है ही क्या वहाँ पर थॉमस No, what if we hire this? God will provide. Is God dead? क्या वाकई ये वो भाड़े पे रहेंगे परमेश्वर देगा? Like, God is alive. कि परमेश्वर He जिंदा is है। taken. You and me are born yesterday. और मैं और आप जो है कल ही पैदा हुए। God existed. Church existed from first century. और चर्च जो है पहले ही सेंचुरी You know, I will die. The work will go on. और मैं जो मरूंगा तो परमेश्वर का काम He never is on any man. और वो किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं रहते। This is very important. ये बहुत ही God महत्वपूर्ण। buries this man. His work will go on. और परमेश्वर जो है लोगों को दफनाते लेकिन उसका काम आगे Like, doubt can stop people from going forward with और God. जो शक जो है What will आगे happen बढ़ने if I से serve the Lord full time? Will God provide for me? God has provides for us. He takes care of us, isn't it? क्या होगा अगर समझो मैं पूरी तरह परमेश्वर का सेवा करूंगा? क्या परमेश्वर दे सकता Then fourthly, देगा? this is the most dangerous thing. और चौथा बहुत खतरनाक चीज है Human reason. और जो है लोगों का कारण Psychoanalysis of everything. और जो साइको एनालिसिस सब Okay, चीजों you take this. का और अगर आप ये Okay, देखें you analyze everything about it. और ये लेकर जो है सब चीजों का आप Okay, निरीक्षण all the करें। negative things about it. और Human reasons. सब जो है मनुष्य के कारण से आप देखोगे इसको। Okay, that is very dangerous. ये बहुत ही खतरनाक है When you have human reasons, we don't trust God. और जब मनुष्य का कारण रहेगा तो हम परमेश्वर के You know what is human reason is? We see in Acts chapter 27. और जो है हम प्रेरितों का काम 27 का Okay, in that boat there are 276 people. और उस नाव में 276 लोग थे। Okay, there was Luke, the writer. लूक वो लेखक था। Okay, there is Aristotle. एरिस्टोफल Okay, the owner of the ship. और जो है जहाज का मालिक Okay, the prisoners, the centurions. और जो कैदी और जो है सूबेदार Everybody are giving giving the human reasons. और हर एक लोग जो है मनुष्य Hey, we are going to die. Nobody can face this storm. और जो है हम सब मर जाएंगे, कोई भी इस तूफान का मुकाबला But नहीं there's कर one man. सकता। लेकिन एक व्यक्ति था No, maybe he's like Caleb. और वो हो सकता है वो केलेब की तरह है No, and his name was Apostle Paul. और उसका जो है नाम पौलुस था। In Acts chapter 27 verse 25 he says, I simply believe God. प्रेरितों का 27 और 25 वचन में बोलते हैं मैं सिर्फ I परमेश्वर believe पर विश्वास God. करता हूँ। मैं परमेश्वर पर I विश्वास करता believe God that none of in this ship will die, we'll all sail through. हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि कोई भी इस जहाज में डूबेगा नहीं। 275 people didn't believe in that ship. और जो है 275 लोग जो है विश्वास नहीं You know what? We need men and women who would believe. और हमें ऐसा विश्वासी लोग चाहिए जो विश्वास करते हैं। Okay, and it's amazing. यह अद्भुत है Like Moses believed that God will open the Red Sea. कि मूसा ने विश्वास किया कि लाल समुद्र That's why God opened it. और इसीलिए किया। Joshua believed that Jordan will be opened. और यहोशू ने जो है विश्वास किया कि जॉर्डन नदी
Like we see that stories. David believed Goliath could be killed. और डेविड ने विश्वास किया कि गोलियत मरेगा, And this is important in our lives. और ये महत्वपूर्ण है ऐसे जीवन में। Like his faith, like we believe in his faith. और हम ऐसे उसके विश्वास पर हम विश्वास करते Okay, his faith destroys the Egypt with 10 plagues. और जो है उसके विश्वास पर जो है इजिप्ट में 10 महामारी से इजिप्ट का तबाह हो गया। His faith will open the Red Seas for you. और उसका विश्वास से जो है लाल समुद्र 2 बार। No, his faith in Isaiah chapter 36, the Assyrians were killing one nation after one nation. और जो है यशायाह का 36वां अध्याय में देख रहे तो एक देश दूसरा देश को Okay, they are coming from the top, और वो लोग जो ऊपर से आ रहे हैं, and their next move is Jerusalem. और उसका अगला जो ये पड़ाव जो है यरूशलेम है। And there was a king called Hezekiah. और वहां पर एजेकिया You know what Hezekiah did? एजेकिया क्या किया मालूम है? He takes this request to prophet Isaiah, और वो जो है ये अपना निवेदन जो है यशायाह नबी के पास लेकर गए and they pray. और उन्होंने प्रार्थना की, Next morning they get up. और अगले सुबह वो लोग उठे The whole enemy is dead. और पूरे जो शत्रु थे वो मर गए। These are great, strong people, Assyrians. और जो है ये बहुत ही सामर्थ्य लोग, And it's amazing. और ये अद्भुत। Like Hezekiah could have said, I am a king, I could do my own strength. और एजेकिया बोल सकता था कि मैं राजा हूँ, मैं अपने तरीके से लड़ूंगा, But he knew God has a man called Isaiah. और लेकिन उसे मालूम था कि उसके लिए यशायाह This जैसा was नबी है। this year is the saddest year in a sense, like we lost our spiritual father. और ये साल जो है बहुत ही दुखद साल है क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल अगुवे को हम Like बैठे। many of you know, Pastor Carl is an amazing man of God. और बहुत सारे लोगों को मालूम है पास्टर कार्ल बहुत ही अद्भुत Okay, व्यक्ति you है। walked in his faith. और हम वो भी उनके विश्वास पर चले। Okay, never in my life I questioned his wisdom. और जो है कभी भी मैंने अपने जीवन में उसके विश्वास पर जो है I know one thing, he is a man of God. और मुझे एक बात मालूम है वो परमेश्वर का व्यक्ति है। Like I was thinking how much you go to for help from the man of God in your life. और कि मैं सोच रहा था कि आप कितने बार जा सकते हो परमेश्वर का व्यक्ति के Like पास God मदद gives के you a लिए। pastor as a gift for your body. कि परमेश्वर जो है पास्टर को देते हैं परमेश्वर Like के लिए कि you take your like situations, your decisions to take help. और कि आप अपना परिस्थिति को लेकर जा सकते हो मदद Sometimes के people पास। make decisions, they don't even inquire there's a spiritual father for them. और कई बार लोग फैसले करते हैं वो लोग ये भी भूल जाते हैं वो आत्मिक गुरु But है। I like this king. लेकिन मुझे ये He राजा went to पसंद है। Isaiah वो जो यशायाह के पास and he गया got this answer. और उसको ये उत्तर मिला। In closing, और बंद करने से पहले what makes us to follow his faith? और क्या हमें ये करते हैं कि हम परमेश्वर के विश्वास पर His चलें। faith comes by hearing the word of God. और उसका विश्वास जो है परमेश्वर का वचन सुनने Can I से say आता है। this year as we begin the new year? और जैसे कि ये साल में मैं बोलना चाहता हूँ जैसे कि नए साल में Hide the जाने word in your heart. कि परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में Everything रखें। else fails, हर एक चीजें बंद होगी but the word that you hide in your heart remains. लेकिन जो वचन आपके हृदय में रखा I जाए remember Pastor Carl once telling to us, और मुझे याद है पास्टर काल एक बार बोल रहे थे okay, he couldn't move his hands. वो अपने हाथों को हिलाने He से couldn't hold the Bible in his hand. वो बाइबल को जो है अपने हाथों से नहीं पकड़ सकते But थे when you sit around him, लेकिन उसके इर्द गिर्द बैठोगे he would quote verses वो वचन बोलते थे because he hid the word in his heart. क्योंकि उन्होंने वचन को अपने हृदय में रखा And था that's so important in your life and my और life. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे और आपके जीवन No, में I can't promise what is the future for you and me. और मैं वादा नहीं कर सकता हूँ कि आपका क्या Okay, but one thing I can tell you, you can keep the word in your heart. लेकिन एक चीजें बोलना चाहता हूँ आप जो है वचन को अपने हृदय में I रखें want to be a receiver of God's word. मैं वाकई परमेश्वर का वचन ग्रहण करने Well, by वाला faith, I go to Bible college to receive God's और word. एक विश्वास योग्यता से जो है मैं बाइबल कॉलेज में You जाता know, हूँ ग्रहण this करने year के लिए। I want to say, God, I want to add one more service into my schedule and come on a midweek services. और ये साल जो है मैं और एक सर्विस में जाना चाहता हूँ और वो मिडवीक सर्विस You know, I want to be a receiver of God's word. और मैं जो है परमेश्वर का वचन ग्रहण करने वाला व्यक्ति Like, how about challenging yourself to read the whole Bible this year? क्यों ना अपने आप को मैं चुनौती दूं कि मैं एक साल में You पूरा know, I बाइबल think I पढूं। send you everybody the reading plan. और मैं जो है पूरा साल का पढ़ने का रीडिंग Okay, it's joy to read the Bible every year. और ये बहुत ही खुशी की बात है You know what? When we do that, we
set us time to read the Bible. और जब हम ऐसा करते हैं तो बाइबल पढ़ने के लिए वक्त निकालते हैं। Okay, every morning I set that 45 minutes to just read the Bible. There's a joy when I read the और Bible. हर एक दिन जो है 45 मिनट वो बाइबल पढ़ने के लिए खुशी की बात Okay, है। faith comes by hearing और विश्वास जो है सुनने से आता of है His word. और उसका वचन। Galatians 5:6 also says faith is also energized by love. और जो है गलतियों का 5-6 बोलते हैं विश्वास जो है उसके प्रेम से हमें ऊर्जा मिलती है। Okay, be a receiver of God's love. और जो है उसके परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करने Now वाले। every day when I get up and go for a walk, हर दिन जो सुबह उठ के मैं चलने जाता हूँ okay, I hear a message. और मैं इस संदेश सुनता After हूँ 30 minutes, I sit down in one of the tables in the car in the ground और उसके बाद जो है 30 मिनट के बाद मैं ग्राउंड में किधर पर बैठ जाता and हूँ says, God, I want to receive your love. Just love me just as I और am. परमेश्वर मैं जो है प्रेम को ग्रहण करना चाहता हूँ जिस तरह मैं हूँ उसी God, give me strength to love my wife. और मुझे जो है मेरे पत्नी को जो है प्रेम करने के Okay, लिए help me, सामर्थ्य Lord, to दीजिए। love the body people. और परमेश्वर मुझे मदद कीजिए कि It's so मैं difficult to परमेश्वर की love मदद somebody with my love, Lord. और ये बहुत ही असह्य है कि मैं मेरे प्रेम से लोगों को प्रेम करूं। God, just love me. I want to be receiver of your love. परमेश्वर मैं तेरे प्रेम को ग्रहण करने वाला व्यक्ति Like in John chapter 21, Peter, God, like Christ met him when he was backslidden. और जो है यूहन्ना का 21वां अध्याय में यीशु मसीह जो है पतरस को मिला जो And he said something very powerful. और वो बहुत ही Do सामर्थ्य you really love me? क्या आप वाकई मुझसे प्रेम Like करते हैं? Peter, unless you receive my love, you cannot love people. कि पतरस जब तक तुम मेरा प्रेम को ग्रहण नहीं कर सके तो लोगों से प्रेम Like नहीं a lot of people have marriage problems or relationships problem is because they are not a good receiver of God's love. कि बहुत सारे लोगों के जीवन में शादीशुदा जिंदगी में तकलीफें या अलग अलग स्थिति में कि वो लोग परमेश्वर का प्रेम को ग्रहण नहीं कर सकते। Like Jesus could love Judas. कि यीशु जो है जुडस से प्रेम कर सकता He था knows that he is the one going to betray him. और उसे मालूम था कि वही उसको धोखा देने वाला है That's what love does. और वही प्रेम करते We हैं want to be receivers of this love. और हमें जो है वाकई That's when we can walk in His faith. इसीलिए हम उसके विश्वास में चल सकते And finally, हैं। आखिर में our faith is also quickened when I'm around the church. कि मेरा विश्वास जो है Romans 1:12. जगमगाती है जब मैं चर्च के इर्द गिर्द रहता हूँ। In Romans 1:12. रोमियो का एक बात Like we are weak. Do you believe that? क्या हम सब कमजोर है मालूम है? Okay, when we come to church, जब हम चर्च में like I came this morning, I need to hear from our men. और जैसे कि मैं सुबह आया तो मुझे मेरे पुरुषों से सुनना I was so चाहता था encouraged hearing both the और messages. मुझे वाकई प्रोत्साहन मिला दोनों संदेश No, I need it for me. I need the body of Christ. और मुझे भी परमेश्वर का देह का जरूरत है Like if I'm spending most of my time with unbelievers, और जिसके मैं बहुत सारा समय जो है अविश्वासी के साथ then there's a fear and anxiety. तो तब जो है डर और शंका रहेगी। Okay, when I'm in the body of the Christ, जब मैं परमेश्वर के देह के साथ में रहता no, हूँ I enjoy. और मैं खुशी बनाता हूँ No, there's a quickening of the spirit. और जब जो है वहाँ पर मुझे पवित्र आत्मा Like how about telling this year, I want to just like set apart to go for picnics, set apart for being in the body of Christ. कि ये साल क्यों ना ऐसा बोलो कि मैं जो है पिकनिक पे जाना चाहता हूँ Because परमेश्वर के देह के When साथ I'm in the world, I only receive anxiety and fear, but in the body I'm encouraged. और जब मैं दुनिया में रहता हूँ वाकई चिंता परेशानी रहती है लेकिन परमेश्वर के देह में रहता हूँ ताजगी होती है मुझे That's when I could walk in His faith. तब जो है मैं उसके विश्वास में I चल want to सकता हूँ close with a story. और मैं बंद करने से पहले एक कहानी बोलते This story was mentioned by Dr. Stevens in a message called "It Can Be Done." और ये कहानी जो है डॉक्टर स्टीवंस में वो बोला है इट कैन बी डन मतलब ये Okay, हो सकते there हैं। was a church that little Hattie used to go. Hattie White. हैडी वाइट एक चर्च में जाते थे It was a simple classroom. और बहुत ही छोटा क्लासरूम था Okay, and she would enjoy the church every day, every Sunday. और वो जो है वो हमेशा वो चर्च का बहुत ही मजे से Okay, and the preacher would preach with great fire. और जो वो प्रचारक जो है पूरा जोश से वो प्रचार करता Okay, था in few months the church grew. और थोड़े ही महीने में वो चर्च बढ़ गई So by the time Hattie White would go to church, the seats are full. और हैडी वाइट जब वो चर्च में जाती थी तो पूरा सीट भर जाती Okay, and she would stand outside the church and listen the message. थी और वो हैडी वाइट जो है चर्च के बाहर खड़े रहकर जो है संदेश सुनती थी फिर And one day she was diagnosed with a very dangerous illness. और एक दिन जो है उसे बहुत बड़ा बीमारी लग गई And she, in a year's time, she died. और
साल में ही वो This is a मर true गई। story, by the way. ये सच्ची कहानी है। Okay, she died. वो मर गई Okay, the pastor came to do her funeral. और जो है pastor जो है आए और फ्यूनरल करने के लिए। Okay, and her mom handed over an envelope to the pastor. और जो है उसकी माँ ने जो है एक एनवेलप पास्टर को दी। She said, Hattie White told me to give you this envelope to you. और हैडी वाइट ने बोले कि ये एनवेलप आपको देने के लिए। Okay, so she gives it to the pastor at the funeral. और उसकी माँ ने जो है वो फ्यूनरल के वक्त उसको दे दी पास्टर Okay, and as he opened the envelope, को। और जैसे कि वो एनवेलप खोले okay, the pastor saw 5 pennies in it. और वो पास्टर ने देखा कि 5 सिक्का है उसमें। Okay, and she wrote it down on a note there. और वहाँ पर उसने वो छोटा खत लिखी थी। This is our first offering for a new church. और ये जो है पहला दशमा से नए चर्च के लिए। And she wrote, it can be done. और उसने बोले कि ये हो सकता है। By the way, today, that new church beginning has begun with Hattie White. और वो जो आज जो है नया चर्च जो है हैडी वाइट की वजह से शुरू हुई। Okay, today the biggest Temple Baptist church in the world is this church. और जो है आज जो सबसे बड़ा चर्च बैप्टिस्ट चर्च जो है वो It's called the Temple Baptist Church. और उसे बोला जाता है टेम्पल It बैप्टिस्ट is the चर्च। biggest church. All began with that 5 pennies. और ये सबसे बड़ा चर्च 5 सिक्के से शुरू हुई। Not only that, Temple Baptist Church also had Temple Baptist Bible College, which trains men and sends to mission और fields. न सिर्फ इतना कि टेम्पल बैप्टिस्ट चर्च का जो है बाइबल कॉलेज भी है, वहाँ पर वो लोगों को तैयार करते हैं। Okay, not only that, they have a Temple Baptist school. और इतना ही नहीं कि टेम्पल बैप्टिस्ट स्कूल भी है। You know what? That little girl और वो छोटी लड़की believed उसने विश्वास की it can be done. और ये हो सकता है। Because Joshua and Caleb believed, और क्योंकि लिए जोशुआ और कैलेब ने विश्वास किया, they could see the promised land. वो जो है प्रतिज्ञा की वो भूमि This year, as we are venturing into new fields, और जैसे कि ये साल जो है नया दिशा में जब जाएंगे, okay, maybe Palgar, हो सकते हैं पालघर okay, or some other place that God leads us to. या फिर दूसरा और कोई और जगह जो No, let's परमेश्वर have the spirit of Caleb. कि क्यों ना हमारे अंदर केलेब की आत्मा रहे। No, let's not have the spirit of the 10 spies. और ऐसा नहीं कि वो 10 और जो आदमी Let's not have the disease of grasshopper syndrome. क्यों ना ये भी बीमारी नहीं कीड़े मकोड़े का वो But आत्मा का। say every time it can be done by him, और हमेशा बोलिए कि ये हो सकता है उसके द्वारा, not with my human ability, और मेरे मनुष्य के कारण की तरह से but नहीं, his faith. लेकिन उसके विश्वास से। Amen. आमीन चर्च। Amen. Let's close our eyes and bow our heads. आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। Lord, we just thank you. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते Lord, हैं। it can be done. और ये हो सकता है प्रभु, Lord, it can be done. हो सकता है परमेश्वर, Because this work belongs to you. क्योंकि ये काम आपका है प्रभु, These people belong to you. ये आपके ही लोग हैं The प्रभु, gospel belongs to you. ये सुसमाचार भी The आपके हैं। nations belong to you. ये देश जो है आपका ही है। Lord, we just pray. हम प्रार्थना करते Give us a हैं, fresh fire this year. हमें जो है नया ऊर्जा दीजिए Lord, heal us from the grasshopper syndrome. और हमें जो है चंगाई दीजिए वो कीड़े मकोड़ों की आत्मा से, And give us a spirit of Caleb. और हमें केलेब सा आत्मा दीजिए Lord, give us a spirit of mighty men. और हमें वो आत्मा दीजिए वो शूरवीर लोगों का प्रभु, So that we could go forward with God. ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़े, Not only in the missions, but in our own spiritual lives. न सिर्फ सेवकाई में हमारे जीवनों में भी प्रभु। Lord, we pray, we ask you और हम प्रार्थना करते Help हैं us, उसमें Lord. भी हमें मदद कीजिए that will प्रभु, be depending on your faith, कि हम आपके विश्वास पर निर्भर रहें, because you are faithful. क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद। Is anybody here कोई है यहाँ who पर never believed in Jesus? कभी भी यीशु मसीह के पर Maybe you are विश्वास नहीं watching it on internet. किया? ये हो सकता है आपने इंटरनेट में Never देख लिया, believed in कभी Jesus. भी यीशु मसीह I पर want विश्वास to tell नहीं you, किया। अब मैं आपको बोलना Jesus चाहता हूँ, died for you, यीशु आपके लिए मर for गए, your sins and my sins, आपके पापों के लिए, मेरे पापों के and लिए, he was buried and rose again. उसके दफनाया गया और फिर से जीवित And he उठाया। said, whoever believes और upon me बोलते कि कोई भी विश्वास करेगा will never perish, वो कभी भी नाश नहीं but होगा have eternal life. और उसको आनंद काल का जीवन If you are मिलेगा। here today अगर आप यहाँ पर हैं, and you never believe Jesus, कभी भी यीशु मसीह के पर this is विश्वास an नहीं किया, opportunity for you ये आपको सौभाग्य है to receive Jesus into your life. कि आप यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते And हैं he अपने can जीवन change things in our lives. और वो जो है अपने जीवन बदल सकता है And हमारा, he would put a new life in us. और वो जो है नया जीवन डालेगा आपके अंदर, And he would give the words of eternal और life. वो जो आनंद काल का वो वचन देगा आपको। Amen. आमीन। Amen. Thank you, Amen. Jesus. Amen. Thank you, Lord. So let's have one song and then we'll close. God will make a way when it seems to be no way. He works in ways we cannot see.
करते सभा खत्म करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज इस दिन के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तू सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, तेरे द्वारा सब कुछ संभव। सब प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं, मार्गों को तैयार कर प्रभु, क्योंकि हम वो राह पर चलना चाहते हैं जो आपकी इच्छा है प्रभु। प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए, जैसे कि हम इस साल में जिस तरह तू विश्वास के रहा हमारे साथ, हमें खातरी है कि तू आगे भी हमें लेकर चले प्रभु। हमारी यही प्रार्थना है कि तेरा काम तेरे तरीके से हमें करने के लिए मदद कीजिए प्रभु। हमें वो विश्वास दीजिए, हमें वो नया आत्मा दीजिए, क्योंकि केलब का आत्मा एक अलग आत्मा है, हम वही आत्मा चाहते हैं आज प्रभु। हमें वो फिर से वो ताजगी भरिए प्रभु, ताकि वो जो पहाड़ है वो पहाड़ पर विजय हासिल करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु उस दिन के लिए, इस संदेश के लिए। हम यही प्रार्थना करते कि आने वाले हफ्ते में हमारे साथ इसी तरह बने रहे प्रभु, और नए साल की शुरुआत में भी प्रभु इस सभा को भी आशीष दीजिए प्रभु। हमें तेरी ज़रूरत है हर एक दिन प्रभु, हर एक पल हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।